Psychometric test. You are doubtful about it? Yes. SBI has introduced a particular test that has created a mind-storming sessions or mind-storming discussions among students कि किस तरह से होने वाला है, क्या ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है. तो on the basis of this, I have taken a class on Career Power Kolkata just tomorrow, and I am updating these sessions particularly for the students who are going to appear in this particular states, in this particular examinations. So before appearing to this test, I will request you to go through these sessions जहाँ पे मैंने entire थोरो तरीके से डिस्कस किया कि सैंपल क्या होने वाला है, साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्टिकुलरली जनरली क्या होते हैं और क्यों टेस्ट रखा जाता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है. पहले जान लो कि स्टूडेंट्स की जनरली एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये टेस्ट को रखा जाता है कि टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट्स दैट दे आर गोइंग टू सिलेक्ट दे आर सुटेबल फॉर द इंस्टीट्यूशंस और नॉट. तो एसबीआई पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल सेटअप करके तुम लोगों को जज कर लिए, फिर भी ये टेस्ट को एक्सपेरिमेंट मोड में रखे हैं कि इससे कुछ हेल्प मिले उन लोगों को इन ऑर्डर टू जज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. तो इसीलिए टेस्ट को डिजाइन किया गया है. तो आगे की तरफ देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा टेस्ट को देखो, एंड इफ यू लाइक इट, ऑब्वियसली यू आर गोना लाइक इट, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि एसबीआई कंडक्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर एक क्लास मैंने कैरियर पावर कोलकाता में लिए थे, कल ही लिए थे शायद. तो वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो गया, तो फिर भी यहाँ पे मैंने डिटेल एनालिसिस करके एक सेट बनाए हैं, तो देख लो. इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि कल होने वाला है. सो बिफोर गोइंग और बिफोर appearing in your examinations, please go through it. सारे के सारे सैंपल, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश मैंने किया है. देख सकते हो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे क्या है वो भी लिखा गया है कि कॉग्निटिव एबिलिटी एंड पर्सनल ट्रेट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उसके बारे में जानने के लिए ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया है ताकि एम्प्लॉयर जो तुम्हें एम्प्लॉय करने वाले हैं उसको थोड़ा सा हेल्प मिले कि किस तरीके से हम लोग कैंडिडेट को चूज कर पाए बाय जजिंग देयर कॉग्निटिव स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, परफॉर्मेंस एंड कंपिटेंस टुवर्ड्स द पर्टिकुलर जॉब. दैट मीन्स जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसबीआई में दैट यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड, उसके हिसाब से तुम कितना अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो वो देखने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिजाइन किया गया है. तो क्यों ये रिक्वायर है वो तो पहले ही बता दिए, फिर भी इसको एक बार देख लेना है. किस लिए? कि ये हेल्पफुल होते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए टू हायर अ सुटेबल कैंडिडेट मोर क्विकली ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस. नेक्स्ट वन क्या है कि इन किस टाइप ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना. तो क्या हो जाता है, पहले आता है इंटेलिजेंट टेस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट. ये तीनों स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट मेरा सुटेबल है कि नहीं. तो ये जो तीनों टेस्ट है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी, ये किस तरह से और कौन से चैप्टर्स को लेके इन्वॉल्व है ये सारे टेस्ट, उसको एक बार जान लेते हैं. तो क्विक प्रोसीडियर में हम लोग ये चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं ताकि ये माइंड टॉर्मेंट सेशन ना हो. पहले भी बहुत कुछ तुम लोग झेल चुके हो, फेज 3 तक आ चुके हो, इसका मतलब बहुत पेशेंस रख के प्रिपरेशन करके तुम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हो. तो एक बार देख लो कि इंटेलिजेंस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करवाया जाता है. जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए रखा जाता है. तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ नहीं दिया जाएगा. यू नीड टू गो थ्रू अ थोरो एनालिसिस ऑफ द ग्राफ्स. दे कैन ask you questions on tabular graphs, on pie charts, on bar graphs, जैसे कि हम लोग DI डेटा इंटरप्रिटेशन में सॉल्व किए थे. आई होप कि आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरह से DI को सॉल्व किया जाता है. वही बेसिक सारे क्वेश्चंस यहाँ पे न्यूमेरिकल टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट को कवर करते हैं. तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि ग्राफ्स एंड टेबल्स इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज एंड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रॉब्लम्स, करेंसी कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स, कन्वर्शन प्रॉब्लम्स, ये सारे डेटा के ऊपर जनरली न्यूमेरिकल एबिलिटी को जज किया जाता है, जो कि इंटेलिजेंस का जो मोर है एंड द
क्वालिटी दैट अ कैंडिडेट शुड पोजेस एज ऑफ इंटेलिजेंस, उसको कवर करते हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, बेसिक सा एक क्वेश्चन है, डेटा दिया गया है जो कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए 1990 से 2000 में क्या डेटा है उसको देखने के लिए रखा गया था। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी मोर एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स वर देयर इन 1990 देन इन 2000। इसको हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो सब कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशंस को दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस तुम लोग देख लेना इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो एक पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है कि किस तरह से इसको डिजाइन करते हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे जनरली फोकस ऑन, सब चीज़ें हैं देखो। तो ये डेटा दिया गया है कि बिजनेस, कुछ बिजनेस है इसमें, एनुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस बाय बिजनेस इन मिलियन ऑफ जीबीपी। तो जो भी डेटा दिया गया है इसमें मिलियंस में है ये। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट बिजनेस कंबाइंड कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द एनुअल इनकम। ऑब्वियसली डेटा देख के थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस को काम पे लगा के हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट एंड सिनेमा से होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है। तो ऐसे ही बस बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर ये टेस्ट होने वाला है एज पर माई प्रेडिक्शन, ठीक है। नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको कैसे वो लोग जज करेंगे, यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाता है, एंड कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो जनरली वर्बल रीजनिंग टेस्ट क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस पैटर्न पूछा जाएगा, जनरली ट्रू फॉल्स एंड कैन नॉट टेल, ये सारे ऑप्शंस रहेगा वर्बल रीजनिंग टेस्ट में। तो इसमें किस तरह से चीज़ों को दिखा जाएगा वो भी लिखा गया है कि एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे कि देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है कि इन वर्बल रीजनिंग टेस्ट यू आर गिवन शॉर्ट पैसेजेस ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड टास्क इज टू डिसाइड वेदर ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड और नॉट। ट्रू फॉल्स एंड कैन नॉट टेल। तो ट्रू फॉल्स कैन नॉट टेल ये किस तरह से डिटरमाइन करेंगे हम लोग, उसको भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये है कि स्टेटमेंट ट्रू कब बोलेंगे, इफ देयर इज प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, कि स्टेटमेंट में जो लिखा गया है वो पैसेज में अगर है तो तुम उसको ट्रू बोलना। और कुछ कुछ डेटा ऐसे भी दिया जाएगा जैसे कि इन्फर कर सकते हैं हम लोग डेटा से, है ना, जो भी पैसेज दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग ट्रू स्टेटमेंट मानेंगे। फॉल्स क्या है, जो कि क्लियरली मेंशन नहीं है और किसी को भी हम लोग इन्फर नहीं कर सकते कोई भी वर्ड्स और कोई भी डेटा को, उसके लिए हम लोग फॉल्स बोलेंगे। और कैनॉट से क्या बीच में रहेगा, बोल भी सकते नहीं भी बोल सकते, मतलब क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं है कि जो भी स्टेटमेंट में रहे कि दिस स्टेटमेंट कैन नेवर बी इन्फर्ड और द स्टेटमेंट सपोर्टिंग इट द सपोर्टिंग वर्ड्स आर नॉट गिवन इन द पैसेज, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर इन्फर्ड कर सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ड्स मौजूद है स्टेटमेंट में, ट्रू होना है। अगर कुछ भी मौजूद नहीं है फिर भी स्टेटमेंट दिया गया है तो फिर कैनॉट से के ऊपर फोकस करना है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पैसेज दिए हैं तो उसके बेस करके एक क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं यहाँ पे कि सम ऑफ द वर्क दैट पिकासो प्रोड्यूस्ड हैज सब्सिक्वेंटली बीन प्रूव्ड, सब्सिक्वेंटली बीन प्रूव्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है चीज़ें कि ये सब्सिक्वेंटली बीन प्रूव्ड फॉल्स, यही होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि सम ऑफ द वर्क दैट पिकासो प्रोड्यूस्ड हैज सब्सिक्वेंटली बीन प्रूव्ड टू बी फॉल्स, है ना, मतलब जो भी डेटा यहाँ पे है, जो भी वर्ड्स पिकासो, जो भी वर्क्स पिकासो ने प्रोड्यूस किए हैं उसको प्रूव किया गया है कि वो फॉल्स है, वो आर्टिफिशियल है, वो फ्रॉड के अंदर कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसा कुछ क्या डेटा इस पैसेज में मौजूद है, इफ देयर इज देन योर आंसर शुड बी ट्रू। अगर नहीं है, वो क्लियरली निगेट कर रहा है चीज़ों को, तो फॉल्स होना चाहिए। अगर कोई भी डेटा रिगार्डिंग दिस मौजूद नहीं है तो क्या होना चाहिए, कैनॉट से। ओबियसली कुछ मौजूद है जो कि ये स्टेटमेंट को निगेट करता है, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसलिए देखो कंक्लूजन में फॉल्स क्वेश्चन को हम लोग, फॉल्स आंसर को हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और किस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड जो भी रीजनिंग है, आई होप दैट यू कैन डू दिस, क्योंकि
मेंस में तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से कंक्लूशंस, यानी ABCDE करके स्टेटमेंट है कुछ यहाँ पे। तो स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे क्या है कि इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय टीम वर 200, आउट ऑफ दिस 160 वर मेड बाय स्पिनर। तो कंक्लूजन में क्या रखा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि 160 रन्स आउट ऑफ 200 बना है किसने, स्पिनर्स ने। तो 80% तो ये हो गया। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि स्पिनर्स कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ द टीम, कि टीम में 11 प्लेयर्स में 80% ही मेरे स्पिनर्स है। नहीं हो सकता चीज़ें। ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, वो ओपनिंग बैट्समैन ज़्यादा रन बनाते हैं ज़्यादातर मैच में ओब्वियसली, लेकिन हर मैच में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये भी नहीं बोल सकते कि स्पिनर्स ओपनिंग थे, ओपनिंग बैट्समैन का रोल प्ले किए, इसलिए मैक्सिमम रन स्पिनर्स ने बनाए, ये भी नहीं बोल सकते। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू फॉलोज डी। ठीक ना, ओके। नेक्स्ट आएंगे, ये था उसका एक्सप्लेनेशन, एक बार देख लेना है चीज़ों को। नेक्स्ट आएगा हम लोग क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर और क्या आ जाएगा, स्किल टेस्ट की प्रॉम्प्ट करेक्टिवनेस, promptness candidate, if a candidate is possessing certain qualities like promptness, मतलब कुछ भी तुमको प्रॉब्लम दिया गया है उसको जल्द सॉल्व करने का जो तरीका, देखते ही कोई भी डेटा को प्रोड्यूस किया गया है कि देखते ही तुम रिकॉल कर सको, नहीं ये 2003 का बैलेंस शीट है, ये 2010 बैलेंस शीट का ये पैटर्न है, ये जो डेटा मतलब लोन जो कस्टमर्स ने लिया है, ये जो डेटा प्रोड्यूस किया गया है, इस टाइप ऑफ चार्ट को मैंने कहीं देखा है, तो उससे रिलेट करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसको किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट में चीज़ों को फॉलो किया गया है ना। तो ऑब्वियसली ये शेप एंड चार्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो एक बार उसको देख लेते हैं। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा गया है कि एक डायग्राम प्रोड्यूस किया है थ्रू इमेजेस, तो विच शेप्स कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ABCD। ऑब्वियसली एक पैटर्न फॉलो अप कर रहे हैं, वेरी इजी है, पैटर्न को समझना है। तो फिर मुझे चूज करना है कि नेक्स्ट इमेज, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, नेक्स्ट इमेज यहाँ पे क्या आने वाले हैं, ABCD में क्या आने वाले हैं। ऑब्वियसली वेरी इजी है, देखो कि ये पैटर्न जो है ना, तो ब्लैक डॉट्स एंड वाइट डॉट्स जो है कुछ नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं, कि फर्स्ट इमेज में देखो 5 है, 5 ब्लैक डॉट्स है, नेक्स्ट इमेज में देखो कि 7 है ब्लैक डॉट्स, थर्ड इमेज में देखो 5 है, नेक्स्ट इमेज में 7, तो यहाँ पे 5 ब्लैक डॉट्स वाला जो भी इमेज है वो होना चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। सेकेंड, एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, ये भी एक इमेज बेस्ड है, तो देखना है कि वो क्वेश्चन मार्क में जाके कौन सा इमेज हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जनरली जिस तरह से पेजेस को इमेजेस को रखा गया है कि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, देखो साइज का एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। देख लेना है इस तरीके से चीज़ों को, ठीक है। पॉज करके तुम लोग सॉल्व करके फिर एक्सप्लेनेशन में जाना, एक बार चेक कर लेना बिफोर अप्रोचिंग और बिफोर अपेयरिंग टू एग्जाम्स, ये सब क्वेश्चंस को देख लेना बहुत ज़रूरी है, एक बार देख लेने की कोशिश करो। यहाँ पर भी एक पैटर्न रखा गया है, सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर हो जाएगा यहाँ का भी सी। नेक्स्ट, नाउ पर्सनालिटी टेस्ट्स, इट पोजेस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, कि किस तरह से पर्सनालिटी को जज किया जाए। साइकोमेट्रिक टेस्ट में GDPI सेशन भी पड़ता है, जान लेना दोस्तों कि GDPI सेशन को अलग तरीके से रखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये साइकोमेट्रिक के अंदर फॉलोअप नहीं होता है, वो भी साइकोमेट्रिक का ही पार्ट है। ये CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वो क्या है, वर्बल बेस्ड, मतलब बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, everything is going to be judged by them when the date will appear. Before that they have introduced this new format, ताकि यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में भी कुछ रिकॉर्ड्स रख सके वो लोग। ऑब्वियसली ये भी हो सके कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो पेपर है ना, जो तुम लोग सॉल्व करोगे, वो डेटा वो लोग कलेक्ट करके लेके जाए। तो पर्टिकुलरली ये पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि HR ह्यूमन रिसोर्स का जो सेशन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन कवर किया जाता है, जनरली उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रू अ डिफरेंट फॉर्मेट।
तो हो सके कि वो लोग ये रिकॉर्ड को रख दे और पर्सनल इंटरव्यू में जाके एचआर बेस्ड क्वेश्चन पूछ के तुमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे। तो कोशिश करना कि याद रहे कि किस तरीके के ऑप्शन तुमने चूज किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि देखो ऑप्शन में रखा गया है कि स्ट्रांगली डिसएग्री फर्स्ट ऑप्शन में, फिफ्थ ऑप्शन में भी स्ट्रांगली डिसएग्री, फिफ्थ ऑप्शन का जो है वो स्ट्रांगली एग्री होने वाला है। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये 5 ऑप्शन से कवर्ड बाय रहेगा। ये क्या है मेरा? स्ट्रांगली डिसएग्री, नेक्स्ट क्या है? डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। अब ये 5 ऑप्शंस के लिए कुछ कुछ मार्क्स अलॉट किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हर एक ऑप्शंस के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स छोड़ता है। जो सबसे ज़्यादा सुटेबल पॉइंट्स होगा उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स अलॉट किया जाएगा ऑब्वियसली, एंड द कैंडिडेट्स, द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी जज्ड अकॉर्डिंगली। मतलब एक ग्रेड दिया हुआ रहेगा हर एक ऑप्शंस के लिए, है ना। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चंस पैटर्न रखने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? ऑलमोस्ट ऑलवेज कम, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट व्हाट आई स्टार्टेड। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? स्ट्रांगली डिसएग्री, तो नेगेटिव इंप्लीकेशन आएगा। ओबियसली क्या करना है? स्ट्रांगली अग्री, मतलब फिफ्थ ऑप्शन में जाके तुमको चूज करना है। ओबियसली इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा कुछ सिचुएशनल बेस्ड, जैसे कि कुछ कस्टमर आए हैं, दे आर क्रिएटिंग अ ट्यूमर सिचुएशन इन द बैंक ब्रांच। इस समय मेरा रोल ये होने वाला है। देखिए नीचे 5 ऑप्शन दिया हो रहा है कि तुम इसको एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली एग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो और न्यूट्रल मोड में रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। इसको भी एक बार देख लो कि स्टेटमेंट देखो 2 में क्या लिखा गया है कि आई एम नॉट गुड एट मेकिंग श्योर दैट स्मॉल डीलर्स आर नॉट ओवरलुक्ड। तो small details, sorry, I am not good at making sure that small details are not overlooked। तो यहाँ पे देखना कि स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव मोड में रखा गया है। द स्टेटमेंट्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड इन नेगेटिव मोड। तो ये आई एम नॉट गुड एट, इसको गलत तरीके से पढ़ मत लेना कि आई एम गुड एट मेकिंग श्योर, तो फिर आंसर मेरा क्या है? अलग आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि आई एम नॉट एग्री एट मेकिंग श्योर दैट स्मॉल डिटेल्स आर नॉट ओवरलुक्ड। क्या होना चाहिए? स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे, इसको ऑप्शन 1 में टिक करोगे। इट इज बेटर टू पोलाइट एंड रूल ओबीडियंट रादर देन केयर फ्री। तो इस केसेस में क्या है कि तुमको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। क्यों? इट इज बेटर टू पोलाइट एंड रूल ओबीडियंट रेदर देन केयर फ्री। अगर मैनेजरियल पोस्ट के लिए तुम लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो समटाइम्स यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि रूल बाउंड नहीं है। हो सकता है कि कुछ सीनियर को वर्कर्स हो जो कि तुम्हारे अंदर काम करें, तो उसको मनाने के लिए अगर वो ये कहते हैं कि देखिए मैम और देखिए सर, आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड विद इन 6 months of my within 6 months, so there is no need to take extra burden according to my opinion। तो तुमको एक नया टारगेट मिला है, उस समय तुम्हारा ज्वाइनिंग अभी अभी हुआ है, तो तुम कैसे उसको मनाओगे? तो इन ऑर्डर टू परसुएड हिम और हर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो रूल के हिसाब से जो नहीं करना चाहिए उससे बाहर जाके तुमको उसको मनाना है, क्योंकि उसका जो सीनियरिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो सब तुमको लेना है इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। तो इसलिए मैनेजर्स को कभी कभार रूल बाउंड सिस्टम को तोड़ के बाहर जाना पड़ता है। ओबियसली यू नीड टू बी पोलाइट, बट रूल ओबीडियंट हमेशा रहोगे तो बहुत चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए तुम इस केस में न्यूट्रल रहने की कोशिश करोगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग ब्रांच में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जो कि मैंने यहाँ पे एक रेप्लिकेशन भी दे दिए हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो ओबियसली कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।